एक दिन के बाद अब इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला को वॉइस मैसेज के जरिए पिता को यह धमकी दी गई है। अभय चौटाला को मिली इस धमकी के बाद हरियाणा के अंदर हड़कंप मच गया है। प्रदेश पुलिस से लेकर के आला अधिकारी अब तुरंत हरकत में आ चुके हैं। राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और हरियाणा के अंदर बदमाशों के हौसले अब बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधी अब खुलेआम बड़ी हस्तियों को निशाना बना रहे हैं। सिंगर से लेकर के राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर फायरिंग और धमकियां मिल रही हैं। बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग के ठीक 2 दिन के बाद अब इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी का एक वॉइस नोट आ गया है। अभय चौटाला को यह धमकी ब्रिटेन के एक नंबर से दी गई है। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला के फोन पर एक वॉइस नोट भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि अपने पिता को समझा लो, वो हमारे रास्ते में ना आए, नहीं तो हम उसको भी प्रधान के पास भेज देंगे। अब धमकी मिलते ही बेटे करण चौटाला ने चंडीगढ़ पुलिस को इसकी तत्काल शिकायत दी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और इसकी जांच शुरू की गई। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर उनको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दी गई थी। लेकिन अब ये जो धमकी मिल रही है इससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं या फिर अपराधियों की तरफ से किए जाने वाले ये जो दुस्साहसपूर्ण कार्य हैं, ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या इन अपराधियों के अंदर कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं बचा है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ तो आप देखिए अभय चौटाला को जान से मारने की जो धमकी है वो दी गई है और इसके अलावा दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उनके बेटे की है जिनको ये वॉइस नोट भेजा गया है। हालांकि इसको लेकर के अब मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस भी इसको लेकर के हरकत में है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर क्यों बार बार अपराधी इस तरह के जो दुस्साहसपूर्ण कार्य हैं उसको कर पा रहे हैं, या फिर अगर इस तरह से धमकियां वो इतनी बड़ी शख्सियतों को दे रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि बार बार बड़ी शख्सियतें अब आप देख रहे हैं कि लगातार इन बदमाशों के निशाने पर हैं। तो पिता अभय चौटाला को धमकी मिलने के बाद बेटे करण चौटाला ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है और इस मामले को लेकर के इंडिया न्यूज ने करण और अर्जुन चौटाला से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था के खिलाफ लगातार बोलने वाले इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी भरा एक वॉइस नोट भेजा गया है। उसके बाद एक शिकायत जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में दी गई है। लगातार कॉल्स किए गए। उनके सुपुत्र करण चौटाला मेरे साथ इस समय मौजूद है, अर्जुन उनके साथ में मौजूद है। एक शिकायत दी गई है करण चौटाला की ओर से, उन्हीं से बात करेंगे, पूछेंगे क्या कुछ ये धमकी भरा कॉल आया या वॉइस नोट आया, ये कब कॉल आई करण और किस तरीके से जो है धमकी दी गई है, क्या कुछ कहा? ये कॉल कल रात को 10:55 पे आई थी। पहले उन्होंने कॉल किया था, तकरीबन 10-11 सेकंड के बाद उन्होंने कॉल कट कर दी। उसके बाद एक वॉइस नोट आया। सिर्फ मेरे को नहीं आया, मेरे साथ जो अभय सिंह जी का पीए है रमेश, उसको भी 1-2 अलग अलग वॉइस मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने सीधा सीधा थ्रेट किया और फैमिली का भी उन्होंने थ्रेट दिया कि या तो एहतियात बरतें, आप लोग हमारे रास्ते में ना आए, हमारे बारे में कुछ बयानबाजी ना करें, नहीं तो फिर हम लोग कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो उसके तहत रात को ही हमने सेक्टर 3 थाने में कंप्लेंट दे दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है, कंप्लेंट देने के बावजूद अभी तक कोई एफआईआर जारी नहीं हुई। आप सबके पास भी सिर्फ कंप्लेंट की कॉपी आई होगी, जबकि कोई छोटा मामला नहीं है। अभय सिंह जी को पहले भी जब पद यात्रा चली थी उस समय भी जब वो जींद में थे उनको ये थ्रेट कॉल आया था। उसके बाद Y+ सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराई गई थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो सिक्योरिटी भी हमारे को कोर्ट के माध्यम से लेनी पड़ी थी। इन्होंने गनमैन तो दे दिए, उनकी मोबिलिटी कौन देखेगा कि उनको अगर जाना हो तो कहाँ बिठाएं, कैसे बिठाएं। चलिए ये तो हमने अपनी गाड़ियाँ साथ रखी हुई है,
अगर आने वाले समय में हमने ये भी मांग करी है कि आप लोग अगर सिक्योरिटी बढ़ाते हैं या जो भी आप कार्रवाई करते हैं उसके साथ उन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए व्हीकल भी प्रोवाइड कराएं। अगर सरकार नहीं करती तो फिर हम लोग अपनी तरफ से एहतियात बरतेंगे, हम लोग अपने आप प्राइवेट गनमैन रखेंगे। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अब तक कोई FIR इस मामले में नहीं उन्होंने दर्ज करी। आप हरियाणा में सियासत आपका परिवार करता है, कोई हरियाणा पुलिस का भी कोई कॉल वगैरह आपके पास आया है अभी तक? कोऑर्डिनेशन कोई अभी तक ना तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से ना ही हरियाणा पुलिस की तरफ से हमारे को कोई आश्वासन आया या कोई फीडबैक लेने के लिए बात आई कि जी कब आई कॉल या किससे, कोई भी जांच के लिए हमारे से कोई पूछताछ नहीं करी गई अभी तक। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये तमाम आप जो कंटेंट बता रहे हैं कि ये कहा गया कि रास्ते से हमारे रास्ते में ना आइए लेकिन हटा दिया जाएगा, क्या समझते हैं कोई गैंगस्टर्स का ये काम है और किस बात से परेशानी हो रही है? देखिए इंटरनेशनल कॉल था, मैं अभी इस बात पे कोई पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि पिछली बार भी जब हमने कंप्लेंट दी थी उन्होंने सिक्योरिटी कोर्ट के माध्यम से तो बढ़ा दी, लेकिन आज आप देख लीजिए 2 साल हो चुके हैं उस बात को। कोई भी हमारे को ये नहीं बताया गया जी कौन व्यक्ति था, क्या जांच हुई है, ये जांच की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। कोई रिस्पॉन्स हरियाणा पुलिस की तरफ से हमारे को नहीं दिया गया। अगर मजबूरन इस समय भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हमारे को कोर्ट का रास्ता खटखटाना पड़ेगा। अर्जुन, आप क्या कहेंगे? आप खुद रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अभय जी ने भी बार बार विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन किया है। इस तरीके की धमकियां पब्लिक डीलिंग में, सामाजिक जीवन में जीने वाले नेताओं को मिल रही हैं, क्या कहेंगे आप और अब किस तरीके से आप नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ एक पब्लिक रिप्रेजेंट होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ प्रदेश के अंदर होना, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ होना और वो भी इतने बड़े पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ होना और फिर उस पर स्टेट की या पुलिस की कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में आपको दर्शा देगा कि आज प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। और वहीं जैसे कि करण सिंह जी ने कहा कि भी पिछली बार भी जो सिक्योरिटी चौधरी अभय सिंह जी को मिली थी वो कोर्ट के माध्यम से मिली थी, इसके अंदर पुलिस का या सरकार का कोई रोल नहीं था और अभी भी उनका रवैया इसी प्रकार से है। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि ये प्रदेश को, सरकार को इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। आज कोई हमें थ्रेट कर रहा है, आम लोग तो परेशान हैं ही है, कल को कोई लोग सरकार को भी थ्रेट करेंगे। भाई हम इस प्रदेश को एक गैंगस्टर स्टेट तो नहीं बनने दे सकते। हम अपनी आवाज़ सिर्फ इस बात पर कि कई चंद लोगों को इस बात की तकलीफ़ है, हम चुप रहकर घर तो नहीं बैठ सकते। ये तो जिम्मेवारी पुलिस की और स्टेट की बनती है कि वो अपने नागरिकों को किस प्रकार से सुरक्षा देते हैं और किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं? मैं तो पहले भी जी लॉ एंड ऑर्डर के ही मुद्दे उठाए हैं और जैसे कि मैंने कहा कि देखिए जी, हमारा कर्तव्य रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अगर ये चीज़ ऐसी प्रदेश के अंदर होती है तो मैं अकेला टारगेट नहीं हूँ, हमारा परिवार अकेला टारगेट नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने ऐसे परिवार हैं जिनको टारगेट किया जाता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने ऐसे उद्योगपति होंगे, कोई पॉलिटिशियंस होंगे, कोई और होंगे जिनको टारगेट किया जाता है। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से थोड़े समय पुरानी बात है, कांग्रेस के एक विधायक को भी तो धमकी आई थी, सिटिंग MLA को रेजिग्नेशन के लिए। उनको तो बेचारे को रेजिग्नेशन उन्होंने अपना यहाँ तक कि स्पीकर साहब को दे दिया था। तो इस तरह की जब नौबत प्रदेश के अंदर आ रही है तो उसे आप खुद आगे अंदाज़ा लगा लीजिए क्या आज प्रदेश की जो है वो सिचुएशन है। डेडलाइन तय करते हैं चंडीगढ़ पुलिस की ओर से, जिस तरह करण बता भी रहे थे, क्योंकि FIR अभी तक नहीं किया गया है, तो क्या क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा अगर नहीं होती है टाइम बाउंड? देखिए, अगर टाइम बाउंड तरीके से नहीं होती तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि करण सिंह जी ने भी कहा, कोर्ट सबसे बड़ा, अगर आज कहीं से आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं तो वो कोर्ट है। हम कोर्ट में जाने का काम करेंगे। तो अर्जुन और करण हैं, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जिस तरीके से पब्लिक डीलिंग में, यानी कि सामाजिक जीवन में जो नेता हैं उनको लगातार जिस तरीके से अब धमकियां मिल रही हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और सरकार और तमाम पुलिसी अमले को ये समझना होगा कि कितना सुरक्षित वातावरण हरियाणा में इस समय है। ऐसे में कोर्ट, अगर FIR नहीं होती है तो फिर कोर्ट का रास्ता जो है वो परिवार की ओर से इख्तियार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो वहीं अभय चौटाला को धमकी के मामले पर सीएम नायब सिंह सैनी सख्त लहजे में नजर आए और उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे जो भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अगर कोई इस प्रकार का विषय है, पुलिस सख्ताई से काम करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं है, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है, हमारे पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी शिकायत आप देख रहे हैं
किसी ने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर क्या फीड है किसी को नहीं पता। और अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो रही है, अगर कार्रवाई ना हो तब तो उसके ऊपर विषय है, परंतु तत्परता से हमारी पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है और उसको सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का काम हम गति से करेंगे, हमने कहा। तो कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि लगातार हम आपको ये बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो इस बात की बार बार तस्दीक कर रही हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो खौफ बदमाशों के अंदर होना चाहिए वो शायद कम होता हुआ दिख रहा है या नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है अब हालिया घटनाक्रम भी जो हुआ जिसमें अभय सिंह चौटाला के नाम से ये जो धमकी दी गई, ये अपने आप में कई और बड़े प्रश्न को खड़ा करती है कि क्या अब प्रदेश के अंदर जो हमारे माननीय हैं वो भी सुरक्षित नहीं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी बहुत स्वागत है आपका। कमल हांडा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी आपका स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी आपका स्वागत है। और अजय गुलिया जी हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी आपका भी स्वागत है। ओंकार जी, आज की चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से चाहे हम लोग अभी देखें अभय चौटाला जी को धमकी दी गई और उसके बाद अर्जुन चौटाला और करण चौटाला भी अभी इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में अपनी बातों को रख रहे थे। कैसे देखते हैं इसको आप, और क्या मान के ये चलें कि अपराधियों के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है? आयुष जी, बहुत अफसोस की बात है, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम कोई चीज ही नहीं है। आप देखिए, हत्या, रेप, गैंग रेप, डकैती, लूट, हर रोज की अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। और प्रदेश सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री कहते हैं अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। क्या ये कहने से अपराध खत्म हो जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, साल 2019 में जब अनिल विज गृह मंत्री बने थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। ये डायलॉग मारने का टाइम नहीं है, फिल्मी स्टाइल में ये कहने का टाइम नहीं है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपराध को नियंत्रण करने की। आज हरियाणा में कई गैंग सक्रिय हैं और यहाँ तक कि शराब के ठेकेदारों को धमकी दी जाती है, आपने शराब के ठेके की बोली दी तो गोली मार दी जाएगी, फिर गोली मार भी दी जाती है। कितनी अजीब बात है, पहले धमकी दी फिर गोली मार दी और फिर उसकी जिम्मेवारी भी ली जाती है, हाँ हमने मारी है, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। और उसके बाद पुलिस अगर इनकाउंटर करती है तो काउंटर में दोबारा धमकी आती है कि जिन्होंने इनकाउंटर किया या उसमें सहायता की उनका भी मर्डर कर देंगे। इससे गंदी स्थिति, इससे भयावह स्थिति प्रदेश में ना कभी थी ना होगी। कारण एक ही है, इसके पीछे कारण मुख्य रूप से बेरोजगारी और दूसरा पुलिस और अपराधी का गठजोड़। आज देखिए, किसी भी थाने में, पुलिस में, किसी चौकी में चले जाइए, वहां जहां जहां शराब बिकती है वहां सबको मालूम है कि शराब बिक रही है। चौकी इंचार्ज को मंथली जाती है, एसएचओ को मंथली जाती है। क्या उनको पता नहीं है? यहीं से अपराध की शुरुआत होती है। जब छोटे स्तर पर शराब बेचने वाला सीधे तौर पर एसएचओ या इंचार्ज को मंथली देता है, ये मैं व्यवस्था को ऊपर कटाक्ष बिल्कुल कर रहा नहीं, हूं। लेकिन ओंकार जी, अभय चौटाला जी को धमकी मिलना, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत है अभय चौटाला, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा परिवार है हरियाणा के अंदर अगर हम लोग देखें, और उनको धमकी देना, क्या ये हम इसको मान के चलें कि क्या इसके कारण हो सकते हैं? क्या ये जो कारण आप बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर अपराधों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभय चौटाला को यह धमकी मिलना और वो भी विदेश के किसी नंबर से कॉल आना या वॉइस नोट आना, कैसे इसको देखते हैं हम? आयुष जी, आज प्रदेश में सिर्फ एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो प्रदेश की प्रत्येक समस्या, प्रत्येक मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और प्रत्येक समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। जनता की आवाज है, ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी वाले भी कहते हैं। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और मैं तो ये कहूंगा, हम तो भुक्तभोगी हैं। आप देखिए, चौधरी नफे सिंह राठी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनको धमकी आई थी जान से मारने की। उन्होंने कहा मुझे धमकी आई है, सरकार ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी और बल्कि दी हुई सिक्योरिटी हटा दी, फिर उनका कत्ल भी हो जाता है। और आज उस कत्ल को हुए कितना समय हो गया, अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार अपराध रोकने में बिल्कुल फेल है। ये सरकार को कोई कठोर और सख्त नीति, स्पष्ट नीति बनानी चाहिए ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जाए। और मैं तो ये कहूंगा, अगर माननीय सुरक्षित नहीं है तो आप और हम जैसे आम व्यक्ति का क्या हाल होगा, ये सोचनीय तथ्य है।
डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, ये प्रश्न बड़े गंभीर हो रहे हैं और क्योंकि लगातार हम लोग कानून व्यवस्था पर कई चर्चाएं कर चुके हैं और आज फिर कानून व्यवस्था पर यह चर्चा करनी पड़ रही है। मतलब साफ है कि प्रदेश के अंदर जो स्थिति होनी चाहिए या जो निर्देश आप दे रहे हैं अपनी पुलिस को, वो शायद उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अभय चौटाला जी को फिर से धमकी मिली, 2 साल पहले भी उनको धमकी मिल चुकी है और बड़ी बात इसमें पंकज बेनीवाल जी ये है कि अभी तक चंडीगढ़ के अंदर FIR दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ एक कंप्लेंट ली गई है। क्या मायने हैं इसके? हाँ, नमस्कार आयुष जी, सभी साथी को नमस्कार, सभी दर्शकों। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय अभय सिंह चौटाला जी को भी ऐसी धमकियां आए, क्योंकि वो एक प्रतिनिधि करते हैं, एक दल के प्रतिनिधि करते हैं। वो ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार ने बलिदान भी दिया है चौधरी देवलाल जी के। तो ऐसे लोगों को नहीं आनी चाहिए धमकियां। ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिल्कुल प्रदेश के लिए, ये हम मानते हैं और इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। लेकिन इसमें जो पत्र आया, जो वॉइस नोट आया कि हमारे काम में अड़चन ना डालें, मतलब किस तरह की है। अभी ओंकार सिंह जी कह रहे थे कि बेरोजगारी है। ऐसे कौन से बेरोजगार हैं जो विदेशों में बैठ करके कॉल करते हैं, विदेशों से बैठ करके वहां पर वॉइस नोट भेजते हैं? तो ये बेरोजगार नहीं है, ये मानसिक रूप से खराब लोग हैं। इनकी मानसिकता गलत है। ये जो आजकल जो मोबाइल हमारे हाथ में है, इसमें से किसी को भी मैसेज डाल देना, किसी को वॉइस नोट डाल देना, ये बहुत इजी प्रोसीजर हो गया है लोगों का दूसरों तक अप्रोच करने का। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, तो ये चीजें नहीं हो पाती थी। आज बहुत आसान हो गया किसी को भी कम्युनिकेट करना। ओम प्रकाश चौटाला को कॉल करना, अर्जुन चौटाला को, करण चौटाला को, किसी को भी कॉल कर देना या फिर हमें ही कॉल कर देना, बहुत आसान हो गया। तो ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर ही 2023 में साइबर क्राइम की जो टीम है वो 23वें स्थान पर थी पूरे देश के अंदर, और 2024 आते आते वो पहले स्थान तक पहुंची। तो ये हरियाणा की पुलिस और हरियाणा की साइबर क्राइम की जो पूरी टीम है उसको गृह मंत्रालय ने भी शाबाशी दी और उसके लिए प्रोत्साहन भी दिया। चलिए पंकज बेनीवाल जी, आपको थोड़ा माफी के साथ मुझे रोकना पड़ेगा। इस बीच सीधे गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ करेंगे, बस सुनवाते हैं। प्रोडक्टिविटी की मांग चारों ओर है। हम सब ये भी जानते हैं कि इसके लिए यूनिवर्सिटी अपने ग्लोबल में आमूल चूल परिवर्तन भी कर रहे हैं। हमें इस बात का ये बात ज्ञात हुआ है कि आप सक्सेसफुल फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के माध्यम से व्यवसायिक कौशल वो करेंगे जो आपके भविष्य के लिए उसको तय करेगा। और मुझे ये भी खुशी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यह एक परिसर हरियाणा को वैश्विक शिक्षा हब बनाने में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। हमारा लक्ष्य हरियाणा को एक ऐसा कौशल हब बनाना है जहां हमारे युवा न केवल रोजगार पाने वाले हों बल्कि रोजगार देने वाले हों। आज विश्व के साथ कदम ताल करने के लिए आने वाले समय में हमने जरूरतों को ध्यान में रखकर AI, क्वांटम और मैकेनिक्स, डेटा एनालिसिस, R&D बेस्ट कोर्सेज बढ़ाने की आज आवश्यकता है। क्योंकि आज जो आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से गति से पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है और ये यूनिवर्सिटी उसमें एक अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में एक नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी मैंने बात की है को वर्ष 2040 तक पूरे देश में लागू करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन रखा है, उनके इस विजन को साकार करने के लिए पर्याप्त संख्या में विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं का होना भी जरूरी है। हमें गर्व है कि हमारे हरियाणा में ऐसे अनेक संस्थान वो खुले भी हैं। इनमें अगर रोहतक में हम देखें IIM, सोनीपत में IIT और दिल्ली का विस्तार केंद्र कुरुक्षेत्र में NIELIT तथा पंचकुला में निफ्ट शामिल है।
इसके अलावा हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 57 ऐसे हमारे निजी यूनिवर्सिटीज, जिनमें से 14 हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे इस 11 वर्षों के अंदर खुली हैं। तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय परिषद के उद्घाटन के कार्यक्रम में भी आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। और एक बार फिर से आज की चर्चा में वापस लौटते हैं और चर्चा है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर यह प्रश्न उठना बड़ा लाजमी है कि क्या वाकई में हरियाणा के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसमें अपराधियों के अंदर अब पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। चर्चा में वापस लौटते हैं, मेहमान मेरे साथ सभी बने हुए हैं। कमल हांडा जी, मैं आपके पास आता हूं, किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस के एमएलए को भी पीछे हम लोगों ने देखा इसी तरह से धमकी भरा फोन आया था और उसके बाद वो तो इस्तीफा तक देने को अपने तैयार हो गए थे। लगातार हो रही प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं किस नजरिए से आप देखती हैं कमल हांडा जी? आयुष जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत ही मैं कहूंगी कि बड़ी खतरनाक बात है। अगर मैं ये कहूंगी कि ऐसे मतलब बड़े नेताओं को धमकियां आए या एमएलए को आए या इनेलो के प्रवक्ता को, ठीक है हमारे मतभेद हैं, विचारधारा नहीं मिलती, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी की जान को धमकी देना और यहाँ तक ये कह देना कि हमारे काम में जो धमकी आई है वॉइस मैसेज के थ्रू, वो भी मैं बता देती हूँ क्या धमकी दी। हमारे काम में बाधा मत डालो, नहीं तो प्रधान नफी सिंह राठी के पास भेज देंगे। तो अभी आपको भी मालूम है नफी सिंह राठी जी की भी हत्या हुई और उनकी हरबिलास जी भी हैं, वो भी इनेलो के ही थे, उनकी भी हत्या हुई। तो सरकार 11 साल से भाजपा की है, ये गुंडे इतने, उनकी जरूरत कैसे हो गई, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि खुलेआम गोलियां चलाते हैं, रोज 40-50 राउंड फायर होते हैं, रेप्स हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं और रोज ऑन एन एवरेज 11 लोग मिसिंग हो रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? फार्म हाउस में जा रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, फार्म हाउस में जा रहे हैं, यौन शोषण के लिए उनको भेजा जा रहा है या होटलों में काम करने के लिए भेजा जा रहा है। कहां से और क्यों गायब हो रहे हैं? पुलिस की मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक मेजर कारण तो आपने जैसे बताया कि मानसिकता तो है ही है, लेकिन मानसिकता के लिए भी जिम्मेदार बीजेपी है। जियो के इन्होंने फ्री सिम बांटे शुरू में, आपको याद दिलाना चाहूंगी, और प्रधानमंत्री उनके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अब तो खैर चार्ज करते हैं, अब तो खैर खूब कमाई हो रही है। लेकिन ये इसके बेसिक कारण भी दो हैं कि रोजगार और नशा इतना बढ़ गया है कि कहने की हद नहीं है। और ये मुझे जहां तक लगता है, मैं इस बात को बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकती हूँ मैं कि जो ये धमकी दी गई है, ये कोई भरोसा नहीं है। सरकार भी अपराधों में शामिल है, भाजपा के केंद्र से लेकर नीचे तक, चाहे वो नायब सिंह सैनी है। ये इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी? इतने आप बताइए, मैं आपको अगर वो आप जानती हैं क्या किसने किया है? आपको पता है क्या? नहीं बेनीवाल जी एक एक करके अपने अपने समय में। बेनीवाल जी नहीं, अभी कमल हांडा जी का वक्त है, अभी उनको ठीक है आरोप लगेंगे बेनीवाल जी, क्योंकि सरकार आपकी है, ये प्रश्न उठने बहुत लाजमी है। ठीक है, वो बताएंगी कमल हांडा जी बताएंगे, एक मिनट, अभी नहीं बेनीवाल जी, अभी नहीं, अपने समय में। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि इतनी उनकी बुलंदी कैसे होगी, इतनी दीदा दिलेरी कैसे आ गई अपराधियों में, इतना अपराध बढ़ कैसे गया पिछले 11 साल में, जो उससे पहले नहीं था। 4 दंगे भी हो गए इन्हीं के टाइम में, और उनको जो धमकी मिलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पता नहीं, वो कह रहे हैं जैसे अभी आप ही सुनवा रहे थे कि अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। और आजकल लोग इंडिया में ही नंबर फॉरेन कंट्री के लेके घूमते हैं। ये भी आपको बता दूं मैं, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि नंबर वो जो है लोकेशन चेक करवाई जाए। पुलिस को तो साइबर क्राइम सेल जो है उसको तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि कहां से आया, लोकेशन क्या थी और क्या कब आया था, क्यों नहीं पता करते उस टाइम उस चीज को। अपराध दूर करना, नागरिकों को सुरक्षा देना और नेताओं को सुरक्षा देना सरकार का काम है, जिसमें ये पूरी तरह फेल रही है। और मैं यहाँ पर एक वक्तव्य भी याद दिलाना चाहूंगी मनोहर लाल खट्टर का, जिन्होंने कहा था हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कहे तो आप उनसे क्या ही उम्मीद करेंगे। बाकी अभी कल की ही बात है कि एक सिंगर आपके जो फाजिलपुरिया पर भी उसको धमकी भी मिली, पहले सुरक्षा हटा ली गई और उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से बच गए। तो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जान सबकी इंपॉर्टेंट है, एक जान ही तो है ना, इंसान जिंदा है, जान है तो वो जिंदा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमल हांडा जी आप, और आम और खास की बात नहीं है, बात यह है कि अपराधियों के जो हौसले हैं जी, अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं, FIR भी दर्ज, ये बड़ा प्रश्न है। इमीडिएट जो है एक्शन भी होना चाहिए था, लोकेशन पता करनी चाहिए थी। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे गुंडे मवाली भी हैं, भाजपा के ही पाले हुए सारे, मैं बता दूं मैं मोस्टली
ठीक है, तो उसमें गैंगस्टर्स भी एक्टिव हो गए, बड़े सारे लोग एक्टिव हो गए। बहुत सारे लोग जो हैं बाहर का सिम कार्ड किसी ना किसी तरीके से किसी अपने जानकार को, रिश्तेदार को, फ्रेंड को बोल देता भैया मेरे को वहां का एक सिम दे दे, तो उस सिम से मतलब उस फोन से कॉल आ गया जो ब्रिटेन का नंबर बता रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन में हमारे कौन से दुश्मन बैठे हैं? नहीं ठीक है हमारा तो कमल कोई लांडा जी, लेना लेकिन देना आप ये नहीं कह है। रहे हैं कि इसमें संरक्षण है और इस वजह से इस तरह के जो हौसले हैं वो अपराधियों के बुलंद हैं। अजय गुलिया जी, बिल्कुल कैसे बुलंद देखते है। हैं आप मैं तो प्रदेश अगर के आप अंदर देखो, मैं कानून अपराध की व्यवस्था को? राजनीति हूं मैं। ठीक है अजय गुलिया जी। नहीं, एक 5 सेकंड आयुष जी जी। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, जनवरी फरवरी मार्च में 4100 प्लस लोग मिसिंग हैं। कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई चेक कर रहा है? किसी को मिल नहीं रहा, कोई कार्रवाई हो रही है क्या? किसी को वापस लाया गया, किसी को छुड़ाया गया? ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। हाँ, रोज अखबारें और टीवी पर ये जो अपराध की जो है बड़ी सुर्खियां, बड़ी बड़ी सुर्खियों में छापा जाता है, यहाँ प्रचार छापा जाता है सरकार का। ये दो चीजें बड़ी सुर्खियों में रहती हैं। नहीं बिल्कुल जी। ठीक कह रहे हैं कमल लांडा जी। एक एक चीजों को मुझे लगता है कि अगर हम लोग डॉट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये चीजें इस तरह की बनती रहेंगी। अजय गुलिया जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मैं आयुष भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार का एक इकबाल होता है कि लोग चुनते हैं सरकार को, इसलिए चुनते हैं कि सरकार उनके जनहित में काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, लोगों के जनहितार्थ के लिए काम करे। लेकिन क्या ऐसी सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है कि इस प्रकार से लोगों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं? तो क्या सरकार का इकबाल है, क्या पुलिस का इकबाल है इन मुन्नों के मन में? नहीं है। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि जब उनके मन में किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है। पुलिस किस लिए है? पुलिस और प्रशासन किस लिए है? कि आम लोग अपने आप को प्रदेश के अंदर सुरक्षित समझ सकें। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, ये तो सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति को अगर इस प्रकार की धमकी मिलती है, और मैं धमकी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर पहले मिली थी तो इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई थी। ये सारी चीजें सरकार के सामने है, और उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, और पूर्ण रूप सरकार का कंप्लीट फेलियर है। इसको मैं कंप्लीट फेलियर कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, कंप्लीट फेलियर है सरकार का। कोई इकबाल पुलिस प्रशासन का और पुलिस का आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी के मन में कोई खौफ नहीं है। ये तो ये होना चाहिए भाई। कोई भी अपराधी, देखिए मैं अभय सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी आम आदमी को भी धमकी मिल रही है, सबको धमकियां मिल रही है, व्यापारियों को धमकी मिल रही है, तो आप किस प्रकार की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चला रहे हैं? ये सोचने का विषय है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि कोई राजनीतिक लाभ ले ले। कल कोई आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, जी सबके साथ हो सकता है। जो यहाँ टीवी पैनलिस्ट बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, उनके साथ भी हो सकता है। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और सरकार का कंप्लीट फेलियर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई किसी आज सरकार का प्रवक्ता यहाँ बैठ करके ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सरकार का कोई इकबाल नहीं है आज के अंदर, आज के दिन हरियाणा के अंदर, ना ही पुलिस प्रशासन का कोई खौफ बदमाशों के अंदर है। और इससे देखिए स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि सरकार का कहीं ना कहीं इनको संरक्षण प्राप्त है। अगर सरकार होती है हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज सरकार ही नहीं है। अगर सरकार होती तो इस प्रकार की धमकियां किस प्रकार से लोगों को दे सकते हैं? ये बिल्कुल भी नहीं। ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित है। और अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ठीक है गुलिया साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार का जो इकबाल होना चाहिए वो अपराधियों में नहीं हो, और आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण भी हो सकता है। ओंकार सिंह जी, क्या आपको लगता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के अभय सिंह चौटाला जैसी शख्सियत को इस तरह की धमकी मिलना? आयुष जी, ये संभव ही नहीं है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अपराधी इतना बड़ा काम कर दे। एक ऐसे परिवार को जो हरियाणा का सबसे पुराना राजनीतिक और सबसे बड़ा परिवार है, जिस परिवार ने सैकड़ों सांसद और हजारों एमएलए दिए हों, उस परिवार के मुखिया को जान से मारने की धमकी आना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज परिस्थितियां ऐसी हैं
देश की सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है कानून व्यवस्था कायम रखने में। और ये क्यों हुआ, इसका मैं एक कारण बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। आज अपराधी पुलिस से डरते नहीं है, एसएचओ चौकी इंचार्ज को जेब में रखते हैं। जो छोटे छोटे दारू बेचने वाले हैं, सट्टेबाज हैं, इन सबके नंबर पुलिस की फोन लिस्ट में शामिल होंगे। आप देखिए, एक एग्जाम्पल करके देख लीजिए, डीजीपी को कहिए आदेश जारी करे, जितने चौकी इंचार्ज, जितने थाना इंचार्ज हैं, इन सबके पर्सनल और सरकारी मोबाइल नंबर, इनकी डिटेल निकाल लीजिए। सारे अपराधियों के नंबर इनके पास होंगे, सारे अपराधियों की कॉल आती होगी। इसका कारण है आज पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, पैसे का बोलबाला है। अपराधी को पता है अपराध करेंगे, एसएचओ चौकी इंचार्ज को पैसे देंगे, छूट जाएंगे। ये बहुत भयावह स्थिति है। और जब से सरकार बीजेपी आई है सत्ता में, तब से इस परिस्थिति में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है। मैं तो ये कहूंगा, इस सरकार को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो प्रदेश का चाहे प्रदेश के बाहर का जो हरियाणा में रह रहा है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है सरकार का। अगर सरकार इस दायित्व को पूरा करने में फेल है तो इस सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। आयुष जी, मैं तो इतना कहूंगा कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जो एक प्रखर नेता है, हरियाणा की एक शख्सियत है, उसको अगर धमकी आई आज अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो शेम ऑन ओनली नैब सिंह सैनी। बेनीवाल जी, ये बार बार जो प्रश्न है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आप चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर देखें इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हों तो ये बेहतर कैसे, कौन मानेगा? आप अगर डाटा फैक्ट्स भी रखेंगे तो भी कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतनी हालिया घटनाएं कि अगर उसको गिनाने बैठ जाएं तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। बेनीवाल जी, देखिए आयुष जी, अभी कमल हांडा जी ने जो लापता जो बच्चे हुए या जो लोग हुए उनका डाटा तो रखा, लेकिन ये नहीं बताया कि 13,288 व्यक्तियों को ढूंढा भी गया, उनको उनके परिवार तक मिलाया गया। ये नहीं बताया कि 1565 बाल मजदूरों को बाल मजदूरी से छुड़वा कर उनके घर पहुंचाया गया। ये नहीं बताया कि 1378 जो बाल भिखारी थे उनको भी वहां से छुड़वा कर रेस्क्यू कराकर उनके घर तक पहुंचाया। ये भी नहीं बताया कि 3134 बच्चे जो गुमशुदा हो गए थे गुमशुदा की वजह से, उनको भी ढूंढकर उनके घर तक पहुंचाया। तो जो आप आंकड़े और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपराध जीरो हो गए। अपराध जो हाईलाइटेड हो रहे हैं वो सबके सामने है, इसमें तो कोई मतलब नायब सिंह सैनी जी भी खुद मानते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा भी मानते हैं। इसीलिए 3 दिन पहले बैठक भी ली गई, रात को 12 बजे भी बैठक ली गई, पूरे पुलिस अधीक्षक को बुलाया गया। तो लगातार हरियाणा की सरकार और खुद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी लगातार सुरक्षा को लेकर के हरियाणा के नागरिकों बेनीवाल जी, उसका आउटकम क्या निकल रहा है? मैं ये कह रहा हूं, मैं इसीलिए ये प्रश्न आपसे बेनीवाल जी बार बार पूछ रहा हूं कि 10-11 साल आपको प्रदेश के अंदर हो गए, नायब सिंह सैनी 4 घंटे अगर उन्होंने मीटिंग ली और वो बार बार कह रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है? कि फिर इसका आउटकम क्या है? भाई, ये धमकी भरे कॉल्स या राहुल फाजिलपुरिया पे हमला हो जाना या किसी को रंगदारी मांगना या शराब ठेके आपके ऑक्शन में ना उठ पाना, रोज आना, इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं। मैंने पहले भी कहा, जो आप मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या उसका ग्राउंड पर वो इंपैक्ट हो रहा है? और अगर हो रहा होता तो ये घटनाएं क्यों है? बेनीवाल जी, फिर बताइए। आयुष जी, बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं। ना तो मैं मना कर रहा हूं, ना कोई और सरकार का कर्मचारी मना कर रहा है, प्रवक्ता मना कर रहा है। हम ये भी कह रहे हैं कि पुलिस अपनी त्वरित तरीके से काम भी कर रही है। अब जनवरी से जून का आप कहेंगे कि आंकड़ों को कैसे माने? अब आंकड़े तो मानने पड़ेंगे क्योंकि सरकार काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है। जनवरी से जून तक का अगर डाटा दे दूं तो 58 इनामी बदमाश पकड़े गए। ये भी अखबार की सुर्खियों में था, ये भी मीडिया की सुर्खियों में ही था। 101 गैंगस्टर को पकड़ा गया जनवरी से जून। कमल हांडा जी, मैं आता हूं, एक बार बेनीवाल जी की बात कंप्लीट हो जाए, मैं और 178 जघन्य अपराधियों को भी पकड़ा गया। ये सारा जो स्पेशल टास्क फोर्स है, जो एसटीएफ बनाई 2017 में, बनाई किसने थी? ताकि जो जघन्य अपराध करते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, उन सबको पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अभी जो एनकाउंटर में भी मारे गए, जिन्होंने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई भी की, उनमें रोमिल वोहरा का नाम है, अजय का नाम है पलवल से। तो जो चीजें हो रही हैं, लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, जो ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बदमाशी छोड़ दिया, गुंडा नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई ना बेनीवाल जी। अब आप एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था को बेहतर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पुलिस के साथ मीटिंग भी करते हैं, 4 घंटे बैठक भी करते हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई इस पूरे मामले में। 5 सेकंड दीजिए, 2 वाक्य बोलना चाहती हूँ। मैं आ रहा हूँ कमल हांडा जी आपके पास, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आराम से अपनी बात करके उस पर कार्रवाई चालू कर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर के लिए जो समयबद्ध सीमा होती है कि वो पुलिस का जो काम है, पुलिस अपने तरीके से कर रही है,
कोई भी खाली हाथ नहीं बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद गुड़गांव पंकज जी, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय रखा कि सबसे पहले अरे एफआईआर पत्रकार दर्ज होनी को चाहिए। एकदम से इमीडिएटली अगर और चंडीगढ़ जैसे शहर में अगर एफआईआर दर्ज माननीय नहीं तो मुख्यमंत्री दूसरे ने शहरों कहा का क्या है हाल होगा? गुड़गांव से कि ये ऐसा जो भी मामला आया इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सबको सलाखों के पीछे पहुंचाया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी पे किसी का संरक्षण हो, कुछ भी करता हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उन गुंडों को सलाखों के ठीक पीछे है, पहुंचाया चलिए आप जाएगा। अभी भी उस बात ये को चाहे दोहरा रहे हैं। किसी ठीक है, भी एक मिनट बैठकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ा नहीं कमल लांडा जाएगा। जी, अभी कमल लांडा जी, जी। कमल हाँ लांडा जी। जी जी सर, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ कि एक तो ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, वो हरियाणा में भी डिजिटलाइजेशन हुई होगी, पोर्टल बने हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन उस डिजिटल इंडिया में ये अभी तक ट्रैक नहीं कर पाए कि वो फोन कहाँ से आया था, इंडिया में ही रहकर किसी ने किया या बाहर के कंट्री से किया। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूंगी जो अपराध का कारण है, वो महंगाई, बेरोजगारी तो है ही है, भ्रष्टाचार भी एक कारण है उसका बहुत बड़ा, लेकिन इसके अलावा 13,235 जो है कांस्टेबल प्लस एसपीओ की जो नियुक्ति होनी है वो नहीं हो रही है। एसपीओ इज स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, वो नहीं हो रही है। आप देखिए, ये जुलाई 2025 तक की बात कर रही हूं मैं कि 13,235 लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, जो कि जरूरी है। देखिए, लोग रिटायर भी हो रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से भी लोग रिटायर होते हैं, तो वो आपको पूरा भी करना चाहिए। आपको पता है जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से पुलिस फोर्स भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है पुलिस फोर्स। आप रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहे, आप भर्तियां ही नहीं कर रहे, आप पेपर निकाल देते हो, पेपर हो गया, खत्म हो गई बात, शोशेबाजी होगी, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए एप्लीकेशन के नाम से, लेकिन उसके बाद सब कुछ गुल हो जाता है, उसके बाद कोई नियुक्ति नजर गुलिया जी, नहीं आऊंगा आती, मैं, सब इसके बाद मैं आपके होती है पास तो फिर आऊंगा। 6 महीने बाद बंद हो जाती है। कोई मतलब ये कोई तरीका नहीं है ना, तरीके से सलीके से चलाइए सरकार। आपको ऐसा है, मैं एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी को अयोग्य लोगों की जरूरत है और उन्होंने हर जगह रबड़ स्टैंप बिठा रखी है। सो इज नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी भी एक रबड़ स्टैंप है, गृह मंत्रालय उनके अंडर है, तो उनको कैसे नहीं पता, कैसे नहीं पता उनको, विपक्ष का नेता नहीं बना रहे, रबर स्टैंप राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी को रबर स्टैंप लगा के छोड़ रखा है, पता ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन नहीं रहा, तुम्हारी सेंटर में कोई सुन नहीं रहा। अपनी पार्टी की तरफ देखा कि आपकी पार्टी कैसा काम कर रही है, अपनी पार्टी की तरफ देखो, अपने अंदर झांको कि राहुल गांधी रबर स्टैंप है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रबर स्टैंप है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आज प्रदेश के विषय पर ही बात करें, वो ज्यादा सही है। उसके बारे में बात करें। ठीक है, चलिए एक मिनट, गुलिया साहब, गुलिया जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, गुलिया जी। नहीं, देखिए आयुष भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से सरकार दोषी है इसके लिए। अगर कोई इस बात को, मेरे साथी प्रवक्ता बैठ करके इस बात के लिए इनकार कर रहे हैं कि सरकार दोषी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की, प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार वो नहीं कर पा रही तो ये सरकार का फेलियर है, कंप्लीट फेलियर है। अब यहाँ बैठ करके कोई झूठ बोल दे, मैं तो ये कह रहा हूँ हरियाणा प्रदेश के लोगों को छड़ा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, और बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ बेईमानी और नकारा सरकार है कि जब ऐसे लोगों को धमकी मिल रही है और इस प्रकार के हौसले हरियाणा प्रदेश के अंदर बदमाशों के बुलंद हैं कि सबको धमकियां मिल रही हैं। कोई व्यापारी सुरक्षित है क्या? व्यापारियों को धमकी मिल रही है, जो अपना कारोबार कर रहे हैं उनको धमकी मिल रही है, अब तो जनप्रतिनिधियों को मिलने, कल को मंत्री को, मुख्यमंत्री को मिलने। और सुनो, मैं तो एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथी बैठे हैं, क्या आप इस बात से डिनाई कर सकते हो कि ये सरकार की कंप्लीट फेलियर है? कल को मुख्यमंत्री को भी धमकी मिलेगी, कल को और मंत्रियों को भी धमकी मिलेगी। आप कहाँ हो? सरकार कहाँ है? सरकार इन लोगों को भी तो हरियाणा 60 गांव प्रदेश है। के अंदर आज बिल्कुल जीरो है। ये बिल्कुल कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है। मैं कहना चाह रहा हूँ, जब ऐसे सब लोगों को धमकी मिल रही है, आप कहाँ हो? आप किसको सुरक्षा दे पा रहे हो? चलिए, आपकी इसी बात के साथ चर्चा यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज की चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो कानून व्यवस्था को लेकर के जाहिर है कि कुछ बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, और जिस तरह से अभय चौटाला को यह धमकी गई है, उसके बाद यह सियासत होना बड़ा लाजमी हो। और अब देखना यह है कि इस मामले पर जो कार्रवाई है या जो त्वरित कार्रवाई है वो किस तरह से की जाती है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।